अवतल दर्पण में कुल 6 प्रकार से हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं। सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और वस्तु को जब फोकस पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोली कि चल झूठी, इतनी तेरी औकात नहीं, इतनी तेरी औकात नहीं। तो चलिए दोस्त, इस प्यारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज ये जो मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, ये अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि दर्पण में हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो आज एक शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ कि हम किसी वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। और ये क्लास 10 के बच्चे को तो फ़ायदा करेगा ही करेगा, साथ में हमारे वैसे भाई जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने वाले हैं, दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी किसी भी प्रकार का तैयारी करते हो वहाँ पे भी ये आता है। चूँकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे पता है। तो आइए आज इस चीज़ को सीखते हैं, और आज के बाद कह मत देना कि हम भूल चुके हैं कि कौन सा वस्तु कहाँ पे रखने पे दर्पण पे प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले समझना है इस बात को कि हम दर्पण को अगर हम अनंत पर रखेंगे, कोई भी दर्पण है, मान लीजिए हम इस कौन सा दर्पण लिए हैं, अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है हमारे पास? अवतल दर्पण। और याद रखना है अवतल दर्पण में कुल 6 प्रकार से हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं। कहाँ कहाँ रखेंगे ये देखो। सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और वस्तु को जब फोकस पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये कुल 6 टाइप का प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, और 6 टाइप अलग अलग होते हैं। हम सबको मिला करके एक शॉर्टकट ट्रिक आपको देने वाले हैं। कभी भी चाहे कहीं भी बैठा के पूछ ले आराम से, बस इस ट्रिक को हमेशा माइंड में रखना है और आप बना सकते हैं। बस अगर आपको इस कंटेंट को समझना अच्छे से कि आज के बाद मेरे से क्वेश्चन ना छूटे तो बस 5 मिनट मेरे पास टाइम दीजिए और समझिए इस बात को। आइए सबसे पहले हम कुछ समझाना चाहते हैं, इसको समझना। इधर हम ये लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक मुख्य अक्ष है। कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष। और हम एक दर्पण बनाने वाले हैं। अभी ये कोई दर्पण नहीं है, लेकिन जब इसको हम पीछे से कर देते हैं पेंट, पीछे से कर दिए पेंट, तो ये कैसा दर्पण बन गया? ये बन गया अवतल दर्पण। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। और हम जानते हैं कि बीच में क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र, जिसको हम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर। और ये जो हमारा है बीच में, यहाँ पर दर्पण के परावर्तक सतह जो है यहाँ बीच में, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव, जिसको हम P से सूचित करते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में यानी वक्रता, इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या के आधे दूरी को बोलते हैं फोकस। यानी ठीक बीच में बैठेगा हमारा कौन? फोकस बैठ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। और वक्रता केंद्र के बाद आ जाएगा हमारा अनंत। क्या आ जाएगा? अनंत। अब हम सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो सबसे पहले हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर। कहाँ रखेंगे? अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। और नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा और उल्टा बनेगा, याद रखना है। और जब हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जब हम इधर से प्रतिबिंब यहाँ बना रहे हैं तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और इससे थोड़ा बड़ा बनेगा, इससे थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन उल्टा ही बनेगा। अब हम प्रतिबिंब को ला रहे हैं कहाँ? वस्तु को ला रहे हैं कहाँ? वक्रता केंद्र पर। कहाँ ला रहे हैं? वक्रता केंद्र पर। यानी वस्तु अगर हमारा वक्रता केंद्र पर आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। चूंकि नीचे मर रहा है तो कहाँ बनेगा? उल्टा ही बनेगा। अब हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब प्रतिबिंब हमारा बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। अनंत के बीच में बनेगा और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। लेकिन जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे? फोकस पर, तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और एक कंडीशन और बनता है इसमें, जब फोकस और ध्रुव के बीच में हम रख देंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर तो अब जगह नहीं बचा। तो ये बनता है दर्पण के पीछे और ऊपर बनता है, यानी सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा भी बनता है।
तो ये हमारे 6 टाइप होते हैं और इसी 6 टाइप को हम यहाँ पर रखे हैं। अब फटाफट बस हम रिकॉल करवाएंगे, आपको समझ लेना है तेजी के साथ, ठीक है। इसको हम साफ कर देते हैं, इसको हम फटाफट क्या कर देंगे, अब इसको हम साफ कर देंगे और हम जो बनाए हैं हम उस पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना करना है, सबसे पहले एक मुख अक्ष खींच लेना है, अवतल दर्पण बना लेना है। जैसे कि हम बना रहे थे, मुख अक्ष खींचे, अवतल दर्पण खींच दिए ना। खींचने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको ले लेना है वक्रता केंद्र, फिर ले लेना है बीच में, यहाँ पर हो गया हमारा ध्रुव, यहाँ पे हो गया हमारा फोकस और यहाँ पर हमारा हो गया अनंत। कुछ नहीं करना है, एक दोनों के बीच में वो खींचना है 2, एक इस पर खींचना है 3, यहाँ खींचना है 4, इसके ऊपर खींचना है 5, यहाँ खींचना है 6, रख देना है 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत नहीं, समझ में एकदम आना चाहिए, ठीक है। तो ये 5-6 टाइप पेट्रोल क्या खींच दिए हैं। अब हम जानते हैं कि प्रतिबिंब हमारा नीचे ही बनता है, तो हम फोकस को पकड़ेंगे और बनाना शुरू करेंगे। 1 खींचते जाओ, 2 3 4 5, छठा कहाँ जाएगा, छठा इधर तो जगह नहीं बचा, छठा जाएगा इधर, छठा जाएगा इधर। अब बस नंबरिंग कर देना है, 1 2 3 4 5, हाई कहाँ गया हो, 6, कितना गया 6, समझ में आ रहा है कुछ। तो बस सिंपल, अगर आपसे पूछ दे अब समझना है, कहेगा वस्तु को कहाँ रखे हैं, बोलो अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। कहाँ बना, फोकस पर। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं तो वस्तु कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। अब हमारे फिगर पे आइए, यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत होता होगा, अब हम यहाँ समझा देते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं, जब इतना कर लिया तो सारा काम हो गया। यहाँ समझो, जब अगर तुमसे पूछा जाए कि हम किसी भी अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर, तो जैसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो यहाँ कितना लिखल है, यहाँ कितना लिखल है, 1। अब ढूंढो यहाँ 1 कहाँ है, तो हमारा 1 यहाँ मिला ना, मिला कि नहीं मिला। यानी कि ये जब हम अनंत पर वस्तु को रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। और 2 नंबर को देखो, जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। देखो 2 नंबर कहाँ, यहाँ 2 नंबर है, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हमारा बन गया प्रतिबिंब, ठीक है। जब हम वस्तु को लिया है कहाँ, वक्रता केंद्र पर, जैसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर लेकर के आए हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना है, तो देखो प्रतिबिंब हमारा यहीं पर बना है, नीचे ठीक देखो 3 नंबर, यानी वक्रता केंद्र पर ही बना है। यानी वस्तु जब वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र से और उधर घसका दिए, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में लिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 4 ढूंढो, 4 यहाँ आ गया ना, यानी अब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अब वस्तु को हम और आगे घसका रहे हैं तो कहाँ ले गए, फोकस पर। कहाँ ले गए, फोकस पर। जैसी वस्तु को फोकस पर ले गया था, 5 नंबर ढूंढो कहाँ गया, 5 नंबर आ गया यहाँ पर। यानी कि जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा रे, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। और जब वस्तु को हम फोकस से भीतर घसकाएंगे तो ध्रुव और फोकस के बीच बैठेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पिछला भाग है ना, दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो आज के बाद दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं होगा। अब एक बार और, जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। और ध्यान से देखो, जब वस्तु को हम रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। जब वस्तु को रखेंगे फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब वस्तु को रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब ये तो समझ में आ गई कि प्रतिबिंब कौन कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब कौन कहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे समझ लेना है कि जब अनंत पर वस्तु रखे थे तो वस्तु देखो कितना बड़ा था, लेकिन जब हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं, जब अनंत पे रख रहा है तो कहाँ आ रहा है, फोकस पर आ रहा है, तो कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। यानी प्रतिबिंब छोटा बनेगा, साथ में उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और जब उल्टा बनता है ना तो याद रखना है वास्तविक बनता है। क्या बनता है, वास्तविक बनता है। और 2 नंबर को देखो, जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रखे थे फिर भी यहाँ पे छोटा बन रहा था।
3 नंबर को देखो, जब वक्रता केंद्र पर रखे थे तो यहाँ 3 नंबर देखो सेम साइज बराबर बन रहा है। कैसा बन रहा है? बराबर। यहाँ बराबर हो जाएगा, ये बराबर बनेगा। क्या बनेगा? बराबर बनेगा। और यहाँ देखना है, जब 4 है तो 4 पे हमारा जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखे थे तो हमारा बना था वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और ये बड़ा बना। कैसा बना? बड़ा। लेकिन जब फोकस और वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा अनंत पर, और वस्तु से 5 नंबर को देखो, वस्तु से काफी बड़ा बनेगा। काफी बड़ा यानी बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। यानी जब प्रतिबिंब का आकार बढ़ रहा है, जब इधर से इधर आ रहे हैं, जैसे जैसे हम वस्तु को अवतल दर्पण के नजदीक लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? नजदीक, तो प्रतिबिंब का आकार पीछे की तरफ बढ़ते जा रहा है और बड़ा होते जा रहा है। देखो पहले सबसे छोटा था, थोड़ा सा और उससे बढ़ गया, फिर थोड़ा और बढ़ गया, मतलब इसके बराबर में आ गया, फिर उससे और बड़ा हो गया, फिर बहुत बड़ा बन गया। बना कि नहीं बना? यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब वस्तु को दर्पण के नजदीक सटाते हैं, नजदीक लेके जाते हैं ध्रुव की तरफ, तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागता है, प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागने लगता है। तो उम्मीद करता है समझ में आया होगा। और एक कंडीशन याद रखना, जब वक्रता केंद्र और ध्रुव, जब वक्रता केंद्र यानी सॉरी फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो एक कंडीशन में अवतल दर्पण बनाता है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है और बड़ा बनाता है और सीधा बनाता है। और जब भी सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, और दर्पण के पीछे बनता है। यानी अवतल दर्पण ऑलराउंडर है। देखो ये सीधा भी बना रहा है, ये बराबर भी बना रहा है, और साथ में ये छोटा भी बना रहा है, यानी तीनों कंडीशन बना रहा है। और साथ में साथ जब ये उल्टा बनेगा तो उल्टा को ही बोलते हैं वास्तविक। क्या बोलते हैं? उल्टा को ही बोलते हैं वास्तविक। यानी उल्टा बनेगा तो पक्का वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा तो पक्का आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी, जिसको हम काल्पनिक भी बोलते हैं। इसीलिए पूछेगा कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें सभी टाइप के फिगर बन जाता है, यानी बराबर बनता है, छोटा बनता है वस्तु से, और तो और प्रतिबिंब से बड़ा, प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा भी बनता है। तो एक अवतल दर्पण ही है जहाँ पे ये तीनों बनता है। इसीलिए अवतल दर्पण को हम ऑलराउंडर दर्पण के नाम से भी जान सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और बहुत ही कम टाइम में हम समझाने की कोशिश किए हैं। अगर आपको चाहिए कि हम इस पे 6 फिगर को और हम अलग अलग से बता दें, एक एक करके बताएं कि अनंत पर रखेंगे तो दर्पण पे कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो दर्पण पे कहाँ पे बनेगा, सर इसको अलग से बताइए, तो हम वो भी ला देंगे। लेकिन कमेंट हमको मिलना चाहिए नीचे अच्छा खासा, कमेंट कम से कम 20-25 लेकिन करेगा नीचे जा करके, तब हम जाके उसको ला देंगे वीडियो, नहीं तो अपने हिसाब से फिर लाएंगे। तो अगर क्लास आप लोग को अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना, और साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और दोस्त लोग को शेयर जरूर करो। तो अच्छा लगा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, दोबारा से समझ में आ जाएगा। काफ़ी कम टाइम में हम समझाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और किस टाइप की वीडियो चाहिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर चाहिए कि हाँ इसका 6 प्रतिबिंब बनाइए हमको अलग से एकदम पर्सनल फिगर ला करके, तो हम एक एक फिगर एक वीडियो में देंगे। लेकिन उसके लिए कमेंट आना चाहिए 20-50, लेकिन कमेंट करो तब हम बना करके देंगे। ठीक है, चलो जय हिंद जय भारत।